श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। आप श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में हैं। गुरु महिमा के प्रकरण में गुरुदेव से बातचीत और प्रसंग जो कुमुदिनी बेन ने अपने ग्रंथ श्री सद्गुरुदेव की सन्निधि में दिए हैं, उसके दूसरे भाग से मैं यहाँ कुछ प्रसंग और गुरुदेव से जो बातचीत हुई थी, पत्र लिखे गए थे, वे सब पढ़कर सुना रहा हूं। तो गुरुदेव ने श्री मंत्रराज के साथ गायत्री मंत्र की आज्ञा दी थी अपनी शिष्या कमलिनी बहन को। तो यह प्रसंग है 22 मई 1952 का, श्रीनाथ प्रसाद भावनगर। श्री गुरुदेव ने खूब प्रसन्नता से कहा, मोटी मां, इंदु बहन के बालक पुत्र का नाम संस्करण मैं आज कर दूं ना। श्री गुरुदेव ने बालक के भाल में कुमकुम से श्री तिलक किया, लगाया, ऊपर अक्षत भी चढ़ाया, गुलाब पुष्प की पंखुड़ियां भी सिर पर प्रेम पूर्वक मृदुता से रखते हुए श्री गुरुदेव ने कहा, आप राघवेंद्र है क्यों शारदा बहन, अब प्रसन्न? मोटी मां ठीक है ना? मोटी मां ने कहा, जी हां, बहुत अच्छा है, सुनकर मेरे तो रोम रोम पुलक उठे हैं। पश्चात मेरी मौसी कमलिनी बहन शांति कुमार राजा और मेरी बहन पुष्पा बहन श्री गुरुदेव से श्री गुरु मंत्र दीक्षा प्राप्त की। श्री गुरुदेव ने कमलिनी बहन को श्री मंत्रराज के पश्चात श्री गायत्री मंत्र भी दिया और पूछा, तुम गायत्री मंत्र की कितनी माला नियम पूर्वक करोगी? उन्होंने कहा, 1 माला रोज फेरूंगी। श्री गुरुदेव ने कहा, अच्छी बात है, देखो श्री गायत्री मंत्र की 1 माला नियम पूर्वक नित्य प्रति अवश्य करना। परंतु कमलिनी बहन ने श्री गायत्री मंत्र की माला का नियम नहीं रखा। श्री गुरुदेव की इस आज्ञा और अपने जीवन की घटनाओं के बारे में कमलिनी बहन आज इस प्रकार कह रही है, मैंने 1 माला का कहा था और कुछ काल अनियमित ढंग से किया भी, किंतु गुरु तत्व क्या है? पूज्य श्री गुरुदेव ने श्री गायत्री मंत्र का नियम क्यों दिया होगा इत्यादि सोचने समझने की गंभीरता उस काल 27 वर्ष की आयु में नहीं थी। गायत्री मंत्र बिल्कुल छूट गया। सन 1970 के अगस्त में मेरे पति का बहुत गंभीर मोटर अकस्मात हुआ था। तब कैसे बचे, यह डॉक्टरों के भी आश्चर्य का विषय रहा। उस समय ज्योतिषियों को कुंडली दिखाई तो मालूम पड़ा कि उनकी कुंडली में सूर्य क्षीण है। तब मैंने 3-4 अनुष्ठान लगाकर संपन्न कर लिए। पश्चात 1972 में जुलाई मास में अचानक उनका देहांत हो गया। अकस्मात के समय यह जानने पर भी कि सूर्य खराब है, मेरे दिमाग में यह बात आई ही नहीं कि गुरुदेव ने गायत्री मंत्र इसी कारण दिया होगा। भावी की ही प्रबलता नहीं तो क्या, उनके देहांत के बाद ऐसा क्यों हुआ और गुरुदेव ने अनेक बार अखंड सौभाग्यवती कहने पर भी कैसे हुआ, सोचते सोचते मानने लगी हूं कि मेरे ही गलती से प्रबल प्रारब्ध को मैं नहीं टाल सकी हूं। पूज्य गुरुदेव ने तो अपनी तरफ से जो करना था कर ही दिया था। उनकी असीम कृपा की याद करते जी भरता नहीं है और अब तो उन्हीं का ही सहारा है। आगे पुष्ट 409 पर गुरुदेव ने कहा है, मैं पूर्व अफ्रीका में खूब घुमा फिरा हूं। समय है सितंबर 1 1952 का
श्री गुरु मंदिर चांदीवली पर। श्री गुरुदेव के दर्शन को हम सुबह गए, तब श्री गुरुदेव ने अत्यंत प्रेम से ज्योति बहन को पूछा, ज्योति बेटा, तू कहे तो मैं मेरा नियम छोड़कर लग्न मंडप में आ जाऊंगा। तेरे पास मैं नहीं रहा, इसका दुख या ऐसा कोई विचार तेरे मन में न होना चाहिए। ज्योति बहन ने कहा, जी नहीं, मुझे ऐसा कोई विचार नहीं है। आपके नियम का पालन तो मैं बराबर करूंगी। मेरी पूर्ण श्रद्धा है कि आप यहाँ विराजने पर लग्न मंडप में मेरे साथ ही रहेंगे। लग्न विधि व समारंभ के पूर्ण होने पर हम ही सब यहाँ आएंगे। रात्रि को 2 बजे हम सब श्री गुरु मंदिर पहुंचे। तब श्री गुरुदेव बाहर की तख्त पर विराजे थे। 20-25 भक्तों का समूह भी उपस्थित था। ज्योति बहन तथा उनके पति मनुभाई माधवानी ने श्री गुरुदेव को प्रणाम किए। श्री गुरुदेव ने कहा, खूब खुश रहो बेटा, साधु पिता की यही आशीष। ज्योति बेटा, तू ज्योति है और मेरी है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जगु कह सब को। मनु भाई, ज्योति ने मेरी आज्ञा का पालन किया है और मैंने आपको ज्योति दी है। मेरे इस मूल्यवान रत्न को खूब संभालना और खूब समझना। आप भी ज्योति के अनुरूप अनमोल निधि है। भगवान आपको सदैव सुखी रखे। ज्योति बहन के श्वशुर मूलदास भाई प्रभुदास भाई माधवानी ने श्री गुरुदेव को अपने यहाँ युगांडा अफ्रीका पधारने का प्रेम पूर्वक आग्रह किया। श्री गुरुदेव ने कहा, मुझे जरूरत पड़ेगी तब जरूर आऊंगा। मूलजी भाई ने कहा, इसका क्या आशय? श्री गुरुदेव ने कहा, खास तो कुछ नहीं, देखिए ना, आजकल मान बढ़ाई व पैसे के लिए भी साधु लोग परदेश यात्रा करते हैं। मूलजी भाई ने कहा, जी हां, आपकी यह बात सही है। जो कोई आता है फंड व चंदा करके धन संचय कर लेता है, लेकिन अपने को तो ऐसा कुछ करना नहीं है। आप तो हमारे पिताजी के स्थान पर है। ज्योति के पास ककीरा जरूर पधारना, हम सबको प्रसन्नता होगी और बड़ा लाभ मिलेगा। श्री गुरुदेव ने कहा, हाँ, यह हो सकता है। ज्योति व सबको देखने मिलने को कभी आ जाऊं। वैसे तो बहुत साल पहले मैं पूर्व अफ्रीका में खूब घुमा फिरा हूं। उस समय मैं 30-32 साल के जैसा लगता था। कश्मीर प्रदेश के राजा पतितपावन जी महाराज के परम भक्त थे। उनके युवराज को घूमने का बड़ा भारी शौक था। राजा की प्रार्थना से युवराज के साथ पूर्व अफ्रीका जाने की पतितपावन जी भगवान की आज्ञा हुई थी। नैरोबी, नुकुरू, जिंजा, कंपाला, मोम्बासा आदि स्थलों में हम खूब घूमे थे। हम जा रहे थे तब कृष्णाबेन ने कहा, श्री गुरुदेव और हम भले शरीर से वहां लग्न मंडप में हाजिर नहीं थे, परंतु यहां बैठे बैठे भी हमने पूरी लग्न विधि जानी है और लगभग देखी जैसी ही है। श्री गुरुदेव से हम रनिंग कमेंट्री दिन भर और अभी तक सुनते रहे हैं कि अब क्या हो रहा है और अब क्या हो रहा है। अभी आपके सबके यहाँ आने के आधे घंटे पहले ही श्री गुरुदेव ने कहा था कि अभी सब मोटर में बैठ रहे हैं और 10 मोटरें एक साथ यहाँ के लिए निकली है। फिर आप लोग के यहाँ पहुंचने के 3 मिनट पहले ही श्री गुरुदेव ने कहा था कि अब मोटरें साकी नाका के मोड़ पर आ पहुंची है। प्रोग्राम के बारे में पूछने पर श्री गुरुदेव ने कहा, चित्रकूट कुंड पर भीमजी भाई मानसत्ता भगवान के लिए नूतन मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। उसमें श्री विग्रह के विराजमान होने के पश्चात काष्ठमौन का निश्चय करूंगा, तब तक नहीं। भीमजी भाई 2 साल से तो चित्रकूट में है और मंदिर के
कार्य को स्वयं खड़े रहकर करा रहे हैं। इस तरह तन मन व धन की सम्यक सेवा से नूतन श्री रघुवीर मंदिर का निर्माण करके भीमजी भाई ने अनुपम लाभ प्राप्त किया है। आपकी धर्मपत्नी मणिमा तथा पुत्र परिवार जमन भाई इत्यादि भी इस निर्माण कार्य में सेवा दे रहे हैं। ज्योति 10 तारीख को लंदन जाएगी, तब तक मैं बंबई नहीं छोड़ूंगा। ज्योति को विदा करके 11 को पुष्कर के लिए निकलूंगा। श्री गुरुदेव ने 12 सितंबर 52 से 24 अक्टूबर 52 तक पुष्कर में विराजे। 24/10/52 से 6/2/53 तक झालावाड़ विराजे। 14/9/52 पुष्कर से श्री गुरुदेव ने पत्र में लिखा, प्रिय कुमुद, मैं डाणू नहीं आया इससे तुम्हें दुख हुआ, पर डाणू आने से औरों को अवश्य कष्ट होता। अस्तु, तुमको कष्टानुभव होना मुझे ठीक नहीं जान पड़ा, कारण तुम्हारा कष्ट मेरा ही है। बस ज्यादा क्या, भविष्य में जो होगा वह ठीक ही होगा। ज्योति की स्मृति अभी धूमिल नहीं हुई और भविष्य में होना भी असंभव मालूम पड़ता है। असौ आनंद बहन व पुष्पा को आशीर्वाद। 16 अक्टूबर 1952 पुष्कर से श्री गुरुदेव ने बबी बहन को लिखा, तुम्हारे पत्र मिले, धैर्य रखो। बुद्धिहीन, चारित्रहीन, अनीतिमान तथा कुपात्र नालायक मनुष्य सत्य को आच्छादित कर सकता है, पर सत्य की हत्या करने में असमर्थ है। सत्य अजय है, नित्य है और ध्रुव है। नीतिमान की सदैव विजय होती है, इसमें शंका को कोई अवकाश ही नहीं है। तुम धैर्य रखो, यह ध्रुव है कि तुम सुखी रहोगी। बबी, घबराओ मत। 14/12/1952 झालावाड़ से श्री गुरुदेव ने जयराम भाई को लिखा, आपके पत्र मिले। इनकम टैक्स आदि तो व्यापार कार्य से घनिष्ठ संबंधित हो गए हैं तथा होते ही रहेंगे। इनका कहां तक विचार करोगे? यह रोग तो सारे भारत में व्याप गया है। इसकी चिंता न कर, इसका निकाल करना ही श्रेयस्कर है। श्री स्वामी जी महाराज कृष्णा, बची बहन तथा कुमुद को उपनिषद आदि शास्त्र पढ़ने का जो उपदेश देते हैं वह बहुत उत्तम है और आज्ञा मानना ही चाहिए, किंतु साधन रहित केवल शास्त्र पढ़ने, कहने व सुनने से ही परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कदापि नहीं समझना चाहिए। श्रुति भगवती स्वतः ही कहने, सुनने, पढ़ने मात्र को भगवत प्राप्ति में असमर्थ स्वीकार करती है। यथा शृणुवन्तो अपि बहवो यम न विद्रुहु, अर्थात जैसे सुनकर भी बहुत से लोग इस परमात्मा को नहीं जानते। नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनु स्वाम। यह आत्मा प्रवचन से ही प्राप्त नहीं होता है, न धारणा से और न बहुत शास्त्र ज्ञान से भी प्राप्त होता है। जिसको वह वर्ण करता है उसी को प्राप्त होता है और उसी के लिए यह आत्मा अपने शरीर का भी वर्ण करा देता है, अर्थात अपने स्वरूप का साक्षात्कार करा देता है। तात्पर्य की साधन निष्ठा को परिपक्व करने के हेतु शास्त्र ज्ञान साक्षी मात्र के लिए अपेक्षित है। भगवान श्री राम जी तो यमे वैश्य वृणुते तेन लभ्यः, स्मृति भी यही इंगित करती है। न शक्यः सुरैर्द्रष्टुम न चान्यैरपि सत्तम, यस्य प्रसादं कुरुते स वै तं द्रष्टुमर्हति। हे श्रेष्ठ, न तो आत्मा देवताओं के द्वारा देखा जा सकता है और न तो अन्य साधन या साधकों के द्वारा भी
देखा जा सकता है। जिसके ऊपर वह स्वयं कृपा करता है वही व्यक्ति उसे अपरोक्ष साक्षात्कार रूप से देख सकता है। बस भगवत कृपा प्राप्ति के निमित्त अनन्य शरणागति तुम्हारे लिए श्रेयस्कर है। श्री गुरुदेव ने बीबी बहन को लिखा, तुम्हारे प्रश्न व उनके उत्तर ये है, ईश्वर के चरणों में चित्त बराबर कब लगेगा? जब तुम लगाओगी तब, जब वैराग्य होगा तब। तुम मूर्ख व छोटी बातों में क्यों घबराती हो? भगवान में निष्ठा की कमी के कारण किसी का चित्त अत्यंत चिंतित व उग्र क्यों रहता है? अनविचार के कारण। प्रेरणा तो प्रत्येक समय मिलती रहती है, उपयोग करने न करने में अपने स्वतंत्र है। मेरी शरीर प्रकृति बड़ी अच्छी है, जगदीश अरविंद को आशीष कहना और भोली भाली बबी को भी आशीर्वाद कहना, ठीक है ना बबी? आगे पुष्ट 415 पर कस्तूरी माँ और मीरा माँ को आशीर्वाद। 16 जनवरी 53 के पत्र में श्री गुरुदेव ने नाना भाई हरिकृष्ण को लिखा, प्रिय हरिकृष्ण, सादर आशीर्वाद। तुम्हारा 14-1 का पत्र मिला, वह कृष्णा का भी मिला। दोनों पत्र के विचार एक से हैं। इससे प्रतीत होता है कि कृष्णा और कृष्ण दोनों भाई बहन इस शरीर से उब गए हैं। इसी कारण भाववशात इसकी दशा सुधारना चाहते हैं। कृष्णा को मेरे विचार के सामने रखकर यह जानना उनसे चाहूं कि आप क्या चाहते हैं। शरीर पंचभौतिक है ना? औषधि की जननी पंचभूत ही है ना? पंचभूत प्रकृति की देन ही है ना? प्रकृति ईश्वराधीन है ना? तब ईश्वर शरणागत होकर कार्य शरण कैसी? निष्कर्ष की शरीर अवयवयुक्त पंचभूत का रोगी होना भूतों की विकृति मात्र है। उनको समत्व में लाने को भूतोजनित अन्य शरीर औषधि का उपयोग करना, इससे उत्तम तो यही है कि रोग निवृत्ति भूत समत्व करने को कार्याश्रय न कर कारण भगवान के नाम की ही शरण लेना, जो सर्व औषधियों के कारणभूत है। जो भगवान राम में श्रद्धा न हो व नाम में प्रेम न हो तो औषधि अवश्य करनी चाहिए। जो जो भगवत नाम स्मरण करोगे त्यों त्यों अपने को शुद्ध भान होगा कि प्रेम व समझ पूर्वक राम नाम लेना ही सर्व प्रकार की व्याधियों का अचूक इलाज है। ईश्वर की शरण लेने से जो आनंद व सुख का अनुभव होता है उसका वर्णन कौन कर सकता है। श्री गुरुदेव का तारीख 21 जनवरी 1953 का पत्र माँ व हरिभाई को मिला। गुरुदेव ने लिखा था, मेरे विचार से मैंने जो आपके सामने कहा है उसका पालन बराबर किया है। केवल एक स्थान पर ही नहीं रहा हूं, अपितु पूर्ण विश्राम भी लिया है और शरीर स्वस्थ है, इसमें शंका को अवकाश नहीं। केवल हाथ का काम वैसा ही चलता है, कारण कोई स्नायु अपना स्थान छोड़कर इतनी स्थान पर हो गई है, इसमें कोई हानि नहीं। हरिभाई, मैं जरूर थैली का सेक भूल गया, पर राजकोट दरबार ने एक मांगीलाल नाम के मिस्त्री से हाथ का रिपेयरिंग करवाया था, पर लाभ कुछ मालूम नहीं हुआ। श्री मानस जी के संशोधन को पोबारू आए थे, कल दिन चले गए, अभी तो तारीख 25 को 3 मास होंगे। सब दिन पूरे होंगे तब सीधा भावनगर जाने का पक्का विचार है। टिकट के पैसे मांगने की आवश्यकता नहीं दिखती, कारण वैष्णव दास जी पर आपके दिए 100 में से 85 रुपए है, जो भावनगर जाने तक पर्याप्त है। हरिभाई, आपको इसमें दुख नहीं मानना चाहिए। झालावाड़ से भावनगर 52 मील है। सेकंड क्लास का टिकट 46 रुपए में आ जाएगा।
वैष्णव दास जी की टिकट को 15 रुपये और 5 रुपये मार्ग खर्च कर चाहिए। कुल खर्च 66 चाहिए। इससे अधिक आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। जब आवश्यकता होगी मांग लूंगा। राजकुटुंब 24 तारीख को राजकोट चला जाएगा। दरबार अपना जन्मदिन जो 3 फरवरी को है वह यहां करना चाहते हैं। इसी कारण 6 तक रहना ही है। यहां के मां साहेब के आग्रह से 2 दिन और ठहरूंगा। मेरे विचार से भगवान अपने जन को कभी भूलते नहीं, पर प्रभु पर अटल श्रद्धा की खामी ही है जो दुख अनुभव हो। पूर्ण श्रद्धा विश्वास की सच्ची कसौटी तो यही है कि अपने वास्तविक कर्तव्य पालन करने के पश्चात भगवान राम जो देवे उसे प्रसन्नतापूर्वक लेने को तैयार रहें। प्रभु की कितनी महती कृपा है कि थोड़े से निर्देश से शरीर रोगों की खान है, यह स्पष्ट प्रतीत कराते हैं। धन्य है उनकी महत्ता को। 30 जनवरी 1953 को गुरुदेव ने लिखा, कुमुद, तुम्हारे पत्र मिले। मैं तारीख 9 या 10 को भावनगर पहुंचूंगा और 14-15 तक तुम्हारे यहां पहुंचूंगा। बाद बंबई जाऊंगा। तुम्हें भावनगर आने की ही आवश्यकता नहीं और न कृष्णा को आना चाहिए। फाल्गुन सुदी पंचमी या षष्ठी तक चित्रकूट अवश्य पहुंच जाऊंगा। आगे पुष्ट 417 पर वह प्रसंग है जहां भगवान ने अपना विरुद्ध सही कर दिखाया के बारे में लिखा है। 9 फरवरी 1953, श्रीनाथ प्रसाद, भावनगर। बची बहन ने नोट किया हुआ है, वही पढ़ रहा हूं। श्री गुरुदेव के दर्शन को वेरावल से गोवर्धन भाई सोमजी भाई ठक्कर आए हैं। उनके पुत्र प्रवीण भाई ने लग्न प्रसंग पर वेरावल पधारने को अत्यंत भावपूर्ण आग्रह से श्री गुरुदेव को कहा। श्री गुरुदेव ने कहा, क्या गोवर्धन भाई, तुम भी मेरी स्थूल हाजिरी को ही हाजिरी मानोगे? देखो गोवर्धन भाई, ऐसा नहीं मानो। खूब आनंद से शुभ कार्य संपन्न करो। मैं बराबर तुम्हारे साथ ही हूं। 11 फरवरी 1953 को गोवर्धन भाई ने वेरावल जाने की आज्ञा प्राप्त की। जाते वक्त श्री गुरुदेव का फोटो श्री गुरुदेव के श्रीहस्त में रखा और सही कर देने की प्रार्थना की। श्री गुरुदेव ने सही की और फोटो देते हुए कहा कि लो भाई, इसको बारात में ले जाना हो। 16 फरवरी 1953 की शाम को करीब 4:30-5 बजे भक्त समूह के बीच में विराजे हुए श्री गुरुदेव एकाएक खड़े हो गए और शीघ्रता से सीढ़ी उतरने को उद्यत हो गए। तब मोटी मां ने पूछा, क्या आज्ञा है? श्री गुरुदेव ने कहा, मोटी मां, मैं थोड़ा बाहर हुआ हूं, कल लौटूंगा। अब तो जल्दी जाना ही चाहिए। इंदु भाई, नाना भाई, मोटर से ही मुझे जल्दी ले चलो। उसी वक्त श्री गुरुदेव मोटर से पधारे। सबको अनुमान हुआ कि कहीं पर भी किसी भक्त के ऊपर भारी मुसीबत आ पड़ी है। दूसरे दिन दोपहर को 12 बजे श्री गुरुदेव श्रीनाथ प्रसाद में पधारे। तब मोटी मां के पूछने पर श्री गुरुदेव ने कहा, मोटी मां, भगवान ने अपना विरुद्ध सही कर दिखा। प्रपन्नों की रक्षा करके लाज रखते ही हैं। गोवर्धन भाई के प्रवीण की भी पूरी रक्षा की है। इंदु बहन ने पूरी बात कही। चलाला होकर इंगरोला पहुंचने के रास्ते में प्रवीण भाई बैठे थे। उसी मोटर का अकस्मात हो गया था। मोटर बिल्कुल औंधी पड़ी थी। सामान सब तितर बितर पड़ा था। इंगरोला सिर्फ 2 मील दूर रह गया था। इंगरोला में समधि को अकस्मात का समाचार ज्ञात हुआ, तब वे लोग भी अकस्मात के स्थल पर आने को निकले। हम यहां से पहुंचे और वे सब भी आ पहुंचे। बिल्कुल साथ ही साथ पहुंचे। मोटर में बैठे हुए प्रवीण भाई तथा साथ वाले किसी को भी तनिक भी चोट नहीं हुई थी। श्री गुरुदेव का फोटो जो श्री गुरुदेव ने बारात में ले जाना ऐसा कहकर यहां दिया था, वह फोटो दहेज की संदूक में ऊपर ही रखा था। मोटर उलट पड़ी, तब वह संदूक ऊंची उछली और फिर
खूब जोर से नीचे पटकाते हुए टूट गई। अंदर की सारी चीजें चारों ओर फैल गई और बीच में टिन के एक पीपे पर श्री गुरुदेव का फोटो बिल्कुल सलामत विराज रहा था, जैसे कि श्री गुरुदेव ही साक्षात विराजे हो और सब संभाल रहे हो। फिर तो सबको इंगरोला पहुंचाए और निश्चित समय पर आनंद पूर्वक लग्न विधि संपन्न हो गई। तत्काल श्री गुरुदेव की आज्ञा हुई कि चलो अब भावनगर जल्दी पहुंच जावे, मोटी मां बहुत चिंता करती है। 11/2/53 को श्री गुरुदेव ने भावनगर से मां व हरिभाई को लिखा, तारीख 9 को यहां आ गया हूं। लक्ष्मी बहन आदि वढवान से राजकोट आ गए थे। वे फाल्गुन शुक्ल छठ को चित्रकूट को रवाना हो जाएंगे। आपको जब अनुकूलता हो तब चित्रकूट के लिए प्रयाण करना। मैं यहाँ श्रीनाथ प्रसाद में ही ठहरा हूँ। इच्छा तो थी कि मैं दूसरे स्थान पर ठहरूं, परंतु मोटी माँ ने साफ शब्दों में कहा, बस यहीं ठहरना। मेरी शरीर प्रकृति बहुत उत्तम है। राजकोट से खबर है, वे सब स्पेशल ट्रेन से आने का प्रबंध करते हैं, पर यह संभव न हो तो अच्छा, मैं बंबई होकर चित्रकूट आता हूँ। कस्तूरी माँ को आशीर्वाद। प्रिय हरिभाई, धैर्य से ही संस्कार नष्ट होते हैं। निर्द्वंद तो आप है ही, केवल विचार अंतरंग करो, भगवत कृपा से ध्येय साध्य होगा। आगे गुरुदेव के साथ बातचीत में यह हुआ कि उन्होंने कहा, चमत्कार के मैं बहुत विरुद्ध हूं। तो यह प्रसंग 24 फरवरी 1953 डहाणू का। श्री गुरुदेव कल शाम को यहां पधारे हैं। श्री दुर्लभ भाई प्रेस वाला ने कहा, गुरुदेव, आजकल लोगों को श्रद्धा नहीं होती है, श्रद्धा के लिए भी चमत्कार चाहिए। जयराम भाई ने भी कहा, हाँ जी, ठीक ऐसी बात है, चमत्कार होवे तो लोग नमस्कार फौरन करते हैं। श्री गुरुदेव ने कहा, खूब हंसकर प्रसन्नता से, नमस्कारों की प्राप्ति का ध्येय हो, उसके लिए यह बड़ी भारी चिंता की बात है। हो, आखिर तक चमत्कार को निभाना पड़ेगा ना। क्या कहूं, मुझे तो चमत्कार शब्द का भी चमत्कार लगता है। अपने तो उसी को नमस्कार करके उससे बच निकले तो भगवान की महान दया। मनुष्य भ्रम में पड़कर बहुत दुखी होता है, ऐसा गुरुदेव ने अपने हाथों से लिखा। दुर्लभ जी भाई ने कहा, मैं तो ऐसे कई बड़े बड़े नामधारी चमत्कारियों के पास से चमत्कार देखने को गया हूं, परंतु कुछ तथ्य नहीं दिखा। लेकिन लोगों की भीड़ देखकर विचार आया था कि वास्तव में क्या होगा। श्री गुरुदेव ने कहा, देखो दुर्लभ जी भाई, वास्तव में तो यही बात है कि लोगों की श्रद्धा कम और लालसा अधिक मात्रा में है। चमत्कार की आस्था का मूल कारण लोगों की लालसा पूर्ति के लिए अमर्यादित स्वार्थी मानसिक दशा है। इसको लेकर ही चमत्कारी बाबा, दरवेश, साईं, फकीर, माताजी, मुनि, बापू इत्यादि बढ़ रहे हैं। सच्चा साधु अपने को तत्वों की शक्तियों में उलझने नहीं देता, अर्थात अपने को बचाए रहता है। तत्व में उलझ जाना यह तो ध्येय पूर्ति के मार्ग से च्युत होना है। इसलिए वह तो तत्वों के नियंता मूल स्रोत की प्राप्ति को ही चाहता है। स्थूल से परे उठा हो, वह प्राकृतिक मर्यादाओं के भी पर हो ही जाता है और इस कारण सहज रूप से वह तत्वों के परे की क्रियाएं भी चौकस कर सकता है, परंतु ऐसा करने की वृत्ति या रुचि या लालसा उसे होती नहीं। पंच तत्वों पर या एक दो तत्व पर काबू होना, यह तो भजन की कुछ अवस्था प्राप्त होते ही हो जाता है, लेकिन सच्चे साधक या सच्चे साधु को तत्व की कोई शक्ति आकर्षित नहीं कर पाती। कारण कि परम तत्व की अनंत अनंत और अतुलनीय शक्तियों के सामने तत्वों के सामर्थ्य का कोई प्रभाव नहीं, यह ठोस विश्वास होता है। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जो पर होए सो नट अनुकूला। देखो, यही पर
शिष्य की पात्रता की कसौटी है। इसलिए शास्त्र और संत महात्मा जोर देकर कहते हैं कि शिष्य की पात्रता खूब जांच परखने के पश्चात ही अपने प्राप्त किए सामर्थ्य का रहस्य शिष्य को देना और पात्रताहीन हो उसको देना नहीं। कहिए तासो परम विरागी, तृण सम सिद्धि तीनी गुण त्यागी। तत्व साधना से थोड़ी सी सिद्धि प्राप्त करके जादू जैसा खेल किया जाता है। लोग इनको सिद्धि समझ लेते हैं। नजरबंदी, मोहिनीकरण इत्यादि भी ऐसी साधना से साध्य किया जाता है। तब कई प्रकार के जादू हस्तगत हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कहता हूं, अदृश्य हो जाना और फिर प्रकट हो जाना, कोई वस्तु व व्यक्ति को अदृश्य कर देना, फिर उसे प्रकट कर देना, अदृश्य रखे हुए पदार्थों को प्रकट करना, पदार्थों को अदृश्य रीति से स्थलांतर कर देना, ये सब जादू और चमत्कार के पीछे अत्यंत क्षुद्र साधना की सिद्धि है। मनोरंजन और आय के लिए इनका होना आपत्तिकर नहीं, परंतु आत्मिक उन्नति के लक्ष्य वालों को जरूर सोचना चाहिए कि इससे क्या लाभ होता है। इनके करने वालों का स्वयं का भी आत्मकल्याण होता नहीं, यह ध्रुव है। जिज्ञासुओं को जागृति के साथ सदैव सावधानी रखना ही चाहिए। हरि के दास कहावत हो, पर मन में कौतुकी आस, राम नाम को परगट बेचें, करत भक्ति को नाश। माया मोह लोभ नहीं छूटे, चाहत प्रेम प्रकाश। कहत निरंजन तब प्रभु रीझें, जब मन होत निराश। सिद्ध संतों में तो अनंत अनंत सामर्थ्य होती है, परंतु इतना ही यह भी ध्रुव है कि नटबाजी नहीं दिखाते। उनके चमत्कार सूक्ष्माति सूक्ष्म अणु परमाणु के संगठन या विघटन के माध्यम से अत्यंत ही सूक्ष्म रूप से ठोस परिणाम देने वाले होते हैं। जैसे कि कोई महाक्रोधी उनके संपर्क में महाशांत, धीर, गंभीर हो जाए, पक्का शराबी, गंजेड़ी या जुआरी इन दूषणों से बिल्कुल मुक्त हो जाए और निर्मल हो जाए। शारीरिक व्याधि की दुस्सह्य पीड़ा उनके एक शब्द मात्र से या दृष्टि मात्र से या स्पर्श मात्र से या स्मरण मात्र से भी शांत हो जाए। तुलसी सुमति सराहिए, मग पग धरई बिचारी। चमत्कार को लेकर चमत्कार बतलाने वाले साधुओं के पीछे दौड़ना नहीं या उनका संग करना नहीं, परंतु अपना जीवन ध्येय क्या है, उसकी पूर्ति ऐसे चमत्कारियों से हो पाएगी क्या, यह खूब सोचना व परखना और फिर निश्चय करना। सो नर इंद्र जाल नहीं भूला, जा पर होए सो नट अनुकूला। जुआन योगी वैद्य रोगी, शूरपीठ घाव रे। युवा साधु रू भीख मंगा, इन्हें ना पति आऊ रे। नूतन साधु से तथा युवा योगी से सावधान रहना, देश काल समझना। चमत्कारी के पास गए बिना रह न जाए तो इतना जरूर करें, सावधानी पूर्वक जागृत विवेक व बुद्धि पूर्वक और दीर्घ समय तक उसका सूक्ष्म निरीक्षण अवश्य करे। उसके ढंग व व्यवहार के कटु आलोचक होकर सही समाधान प्राप्त करना, पश्चात कुछ आगे बढ़ना, तब तक नहीं। वंचक भक्त कहाय राम के, किंकर कंचन कोह काम के। उघर ही अंत न होए निबाहू, काल नेमि जिमि रावण राहु। महापुरुषों का रहन सहन सरल स्पष्ट होता है। वे सहज समत्व, सरलता, विराग, कीर्ति, कंचन आदि की सम्यक निस्पृहता, भूत मात्र से मैत्री, करुणा, दया आदि के मूर्तिमंत स्वरूप होते हैं। मैंने तो बहुत तांत्रिकों के खूब तंत्र व जादू देखे हैं। पहले मैं हरिदास जी
पुराणी के पास रहा था। हरिदास जी तांत्रिक की सिद्धियां बहुत ही आश्चर्यपूर्वक थी। उसको तो कुछ ज्यादा समय हो गया है, परंतु अभी अभी की एक बात बतलाऊं। एक मोहम्मद छेल नामक जादूगर महसाणा की रेलवे लाइन पर ट्रेन में मिला था। सह प्रवासी के नाते उन्होंने खूब बातें कही। पश्चात अपनी इच्छा से अपने जादू के कई खेल चलती ट्रेन में दिखाए। इसको लेकर हमारे डिब्बे में असंख्य यात्रियों की भीड़ हो गई थी। सहसा उसने कहा, सब लोग देख ले कि उनकी टिकट गायब कर दी गई है। अब सबने घबराकर फौरन देखा तो मालूम हुआ कि बात सही थी और सब ज्यादा विकल हो गए। तब हंसकर मोहम्मद ने अपनी जेब में से सबकी टिकटों का ढेर निकाल कर रख दिया और कहा, अब सब अपनी अपनी टिकट उठा ले जाओ। कंचन या कीर्ति की कामना से प्रेरित होकर ऐसे कार्य प्राय किए जाते हैं। नख बिनु कटा देखें, योगी कन फटा देखे, शीश भारी जटा देखे, छार लाए तन में, मौनी अनबोल देखे, शेवड़ा शिर छोल देखे, करत कल्लोल देखे, बन खंडी हु बन में, गुनी अरु कुरु देखे, कायर और शूर देखे, माया के अपूर देखे, फूली रहे धन में, आदि अंत सुखी देखे, जन्महु के दुखी देखे, ऐसे नहीं देखे जिन्हें लोभ नहीं मन में, जो अब रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद क्रहहु कस। देखो, तांत्रिक और इंद्रजाल की बहुधा दुर्गति होती है। संवत 1912 या 13 की सत्य घटना कहता हूं। मैं लीमड़ी से वढवाण पैदल जा रहा था। केवल 10 कोस का अंतर है। मार्ग में एक यात्रिक मृत्युशैया पर पड़ा था, लेकिन उसका प्राण निकलता नहीं था। उन्होंने अपनी विद्या के बल से 1.5-2 कोश के उस उज्जड मार्ग में एक तांत्रिक नगर खड़ा किया था। वास्तविक नगर के जैसा ही सब कुछ देखने में आवे। स्त्री पुरुषों की चहल पहल, सब्जी मंडी, चौटे, बाजार, हो हल्ला, शोरगुल सभी दिखाई पड़े और सुनने में भी आवे। मैं देखकर समझ गया और उसकी ओर न देखता हुआ आगे बढ़ रहा था। तभी घोड़े पर बैठा हुआ दूसरा प्रवासी भी उसी मार्ग पर आ गया। ऐसा नगर देखकर वह तो आश्चर्य से खड़ा रह गया और देखता रहा। उसकी ऐसी दशा देखकर अब मैं भी रुक गया। तभी उसी नगर की एक स्त्री ने प्रवासी का हाथ पकड़ा और अपने मकान में ले गई। मैं वहीं बैठ गया। प्रवासी तो बेहोश पड़ा था। प्रातःकाल उसको सुधि आई, तब भूख और प्यास से वह और उसका घोड़ा भी व्याकुल हो गए थे। परंतु मैंने कहा, होश संभालकर मेरे साथ साथ इस मार्ग से बाहर निकल चलो, वरना जीवन भर परेशान होगे। वह कहता रहा, उस औरत ने मुझे उत्तम भोजन पवाया था, पश्चात पलंग पर मैं सो गया था, इस घोड़े को भी खिलाया पिलाया था, तो वह सब कहाँ चला गया? मैं तो पत्थर पर पड़ा हूँ, भूख प्यास से बहुत व्याकुल हूँ। घोड़ा भी वैसा ही है, 20 घंटे से कुछ खाया नहीं है, ऐसा ही लगता है। मैंने समझाया कि वास्तव में ऐसा ही है। तुम तांत्रिक की अविद्या में फंस गए थे, लेकिन अब सावधान रहना, वरना इस मायावी चक्कर में ही बेहाल हो जाओगे। वह इतना तो घबरा गया था कि मेरे हाथ को मजबूती से पकड़कर पैदल ही चला। जब वढवाण की बस्ती दिखने में आने लगी, तब इस तरफ पेड़ के नीचे वह तांत्रिक तड़फड़ाता दिखाई पड़ा। हाथ के इशारे से उसने हमको बुलाया। हम पास गए। तब उसने कहा, इंद्रजाली विद्या का गुटका तुम में से कोई एक मेरे से प्राप्त कर लो तो मेरा छुटकारा हो जाए। हमने हमारी अरुचि बतलाई। तब वह फूट फूट कर रोने लगा। इतनी दयनीय हालत में था
श्री राम नाम से अभिमंत्रित जल पिलाया और उसके शरीर से पैरों तक हाथ फेरकर श्री राम कवच चढ़ा दिया। उसको चैन मिला और तत्क्षण शांत हो गया। मेरा पक्का निश्चय है कि उस प्रवासी को 4-6 दिन तक इस प्रकार चक्कर में डालकर उसको भूख प्यास से तंग करके गुटखा दे देने की तरकीब थी। सोचने की बात यही है कि ऐसा सब क्यों और जीवन किस लिए? नीति व न्यायपूर्ण परिश्रम करके भी तो जीवन यापन हो सकता है। 3 टूक कौपिन के अरु भाजी हो बिन लौन, तुलसी रघुबर उर बसे तो इंद्र बापूरा कौन। 26/2/53 को दोपहर में बंबई चांदीवली के लिए श्री गुरुदेव ट्रेन द्वारा पधारे। रात्रि को आए हुए दर्शनार्थियों में से एक भाई ने राजकीय परिस्थिति की बातें कही। फिर आंध्रा प्रांत के एक कार्यकर्ता भाई श्री रामलू के निधन के बारे में भी जो कहा उसे सुनकर श्री गुरुदेव ने कहा, उपवास के 58वें दिन को रामलू जैसे सन्निष्ठ कार्यकर की मृत्यु हो जाए, यह तो खूब विचारणीय घटना है। फिर ऐसी मृत्यु को लेकर जन समूह उग्रतापूर्ण आंदोलन पर उतारू हो जाए, यह भी सहज प्रतिभाव की प्रक्रिया ही है। देखो तो ऐसे आंदोलनों के प्रभाव से आंध्र प्रांत की रचना का निर्णय सरकार ने तत्काल कर लिया है। अगर रामलू की मृत्यु के पहले ही यह निर्णय लिया जाता तो कौन सी हानि हो जाती? कैसी बात है, 58 दिनों तक उपवास चले और तब तक इतना दुर्लक्ष्य क्यों? इसका उपवास का विचार ही कोई देश नेता ने नहीं किया, न तो मद्रास सरकार ने किया। आश्चर्य है ना। कारण में सिर्फ एक ही बात, मानवता से भी ज्यादा महत्व राजकारण खेलने वालों का। सद्गुरुदेव नमः। श्री रामचंद्राय नमः। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।